नमस्कार दोस्तों, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन टेक माय फर्स्ट ट्रेड इन डीमैट अकाउंट, यानी मैं पहली बार कैसे स्टॉक को बाय करूं और सेल करूं। ये सरल सब्जेक्ट है, पर जिसको आता है उसको बहुत सरल लगेगा, पर जिसको नहीं आता है उसको पूछिए, उसको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। तो ये जो जानते हैं वो वीडियो देखेंगे तो भी उनको बहुत ही एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आइए हम इसके जो बाई सेल करें उससे पहले फटाफट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत परेशान करेगा और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है इसको जान लेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो आइए फटाफट देखते हैं। शेयर को कैसे खरीद और बेच सकता हूँ। हमारा विजन है कि रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाना, लोगों को घर बैठे ही कैसे साइड इनकम हो सके, महिलाएं और बच्चों को भी ट्रेडिंग में बढ़ावा देना, सभी की पासबुक में एंट्री आए और अमीर बन सके। स्टॉक मार्केट एक लंबी दौड़ है, मैराथन रेस कह सकते हैं, लंबी रेस का घोड़ा कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो अव्वल नंबर आता है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग रिक्वायर पेशेंस एंड डिसिप्लिन, और इसके लिए वॉरेन बफेट ने बहुत ही अच्छा कहा है, द स्टॉक मार्केट इज द डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। और हम फर्स्ट ट्रेड शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा वॉरेन बफेट के बारे में जान ले। स्टॉक मार्केट की दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर और पर्सनालिटी का नाम है वॉरेन बफेट। वो दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने सारा जीवन शेयर को खरीदा, मैक्सिमम खरीदते रहे, और अब उनकी संपत्ति कहां से कहां पहुंच गई है वो देखें। फोर्ब्स के अनुसार देखें तो बफेट ने $100 बिलियन से अधिक व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने खुद की कंपनी बनाई है, इस कंपनी का स्टॉक भी निकाला हुआ है। इस कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। इस कंपनी के वो सीईओ भी है और सबसे बड़े शेयर होल्डर भी खुद वॉरेन है। बर्कशायर हैथवे दुनिया का सबसे महंगा स्टॉक है। वॉरेन बफेट द्वारा संचालित निवेश कंपनी बर्कशायर हैथवे का शेयर मूल्य भारतीय रुपए मुजब देखे तो प्रति शेयर 3.86 करोड़ रुपए प्रति शेयर है, और 27 सितंबर 2023 तक देखे तो ये 4.5 करोड़ रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। और ऐसे वॉरेन से इंस्पायर होते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हम छोटी सी भी शुरुआत करें। फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत काम आएगा, और बहुत सारे प्रश्न होंगे वो आपके शांत हो जाएगा, उसका आंसर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग यानी कि आपको जो स्टॉक है उसको बाय सेल करना है, और वो जो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा होता है उसको हम ट्रेडिंग कह सकते हैं। और ट्रेडिंग का एक गोल होता है कि वो कम से कम कीमत में उसको खरीदे और हाई प्राइस पे उसको बेचे। डीमैट कैसे ओपन होता है? देखिए दोस्तों, डीमैट ओपन करना बहुत ही सिंपल है। अच्छा कोई ब्रोकर को ढूंढिए और फिर केवाईसी की जो डिटेल है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब दीजिए, और फिर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन उसका वेरिफिकेशन होगा और आपका डीमैट शुरू हो जाएगा। आप कभी भी सिक्योरिटी में एनीवेयर एनी टाइम बाय सेल कर सकते हैं। सेट अ स्टॉक ट्रेडिंग बजट। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इतना ही करें जो आप लॉस सहन कर सके, और आपके एज के अनुसार रिस्क का ध्यान रखें। आप बहुत ही सीनियर सिटीजन हैं तो ज़्यादा रिस्क न लें, और ऐसे आपका ट्रेडिंग का बजट बनाइए। लर्न टू यूज द मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। ये जो ट्रेड हम लेते हैं उसमें लिमिट ऑर्डर का बहुत ही महत्व है। लिमिट ऑर्डर में हम कौन सी प्राइस पे बाय और सेल करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट में कितना कम से कम रुपए होना चाहिए, कुछ भी नहीं रखे ना तो भी आपका डीमैट अकाउंट चलेगा। ऐसा कोई रूल्स नहीं है, आपको इतना ही रखना पड़ेगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे। बहुत सारे अमाउंट का स्टॉक लेके रखा है तो भी आप उसमें रख सकते हैं, इसलिए कोई बैलेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या है और दिन में कब ट्रेड कर सकते हैं? तो दोस्तों, रेगुलर मार्केट ट्रेडिंग आवर से 9:15 से लेके 3:30 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी जो 9:15 से पहले प्री मार्केट होता है जो उसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, और 3:30 बजे के बाद भी नहीं कर सकते, और हो सके तो 3:15 बजे तक ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि 15 मिनट के बाद जो ब्रोकर है वो आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट कर देंगे और
आपको जो पेनल्टी भी लगेगी, इसलिए हो सके तो स्टॉक को दोपहर 3:15 तक ही बाय और सेल करें। स्टॉक को कब तक होल्ड करें उसका आदर्श समय नहीं है, पर सीएनसी में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो स्टॉक को लिया है, तो आप जितना चाहे उतना रख सकते हो। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 1-1.5 साल तक इन्वेस्ट कीजिए, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको होगा। और जब चाहे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि भाई मुझे इतना टाइम तक होल्ड करना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट से हमें कब बाहर निकलना चाहिए? आपने अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक खरीदा ही होगा, उसमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो आप बुक कर सकते हैं। और इससे अच्छा कोई फंडामेंटल वाला स्टॉक मिल जाए तो उसमें आप उसको बाय कर सकते हैं। कब बाहर निकलना वो आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसा उसका भी कोई रूल्स नहीं है। और जो कोई अच्छा स्टॉक है, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बहुत ही अच्छा उसका जो परफॉर्मेंस है, तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं। ये जो पेपर ट्रेडिंग है वो एक प्रकार का वर्चुअल ट्रेडिंग डेमो अकाउंट है, जिसमें आपको जो रियल मनी से ट्रेडिंग नहीं करना है, वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना है, जिससे आपका लॉस नहीं होगा। पर दोस्तों उससे आपकी जो साइकोलॉजी है उसको आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी अमाउंट से आप स्टॉक को बाय और सेल करें, जो आगे हम देखेंगे कैसे करेंगे। कीप योर पर्सपेक्टिव। हमारा पर्सपेक्टिव है ना फिक्स होना चाहिए। हमको थोड़ा बहुत ग्लोबल इकोनॉमी क्या चल रही है, मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, सेक्टर वाइज हमने जो स्टॉक खरीदा है उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इमोशन में ना आते हुए हमें सब बातों का ध्यान रख के हमारा एक अच्छा पर्सपेक्टिव बनाना चाहिए। लोअर रिस्क बाय बिल्डिंग पोजीशन स्लोली। हमें हमारा रिस्क टॉलरेंस समझना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा जो सफिशिएंट लिक्विडिटी हो, प्रॉपर उसमें बहुत सारा स्टॉक की बाइंग और सेलिंग होती हो, वैसा स्टॉक लेना चाहिए। आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखें और मार्केट का टाइमिंग है, कौन से टाइम पे एंटर होना, एग्जिट हो जाना, उसके ऊपर भी फोकस रखें। और इन्वेस्ट करें तो हो सके तो ब्लू चिप स्टॉक यानी निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें और आपका पोर्टफोलियो को रेगुलर मॉनिटर करें। इग्नोर हॉट टिप्स। दोस्तों टिप्स से बचे और आप खुद समझे, एनालिसिस करें और स्टॉक चुनिए। और वैसे ही हम अच्छे वीडियो बना रहे हैं जिससे आप इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सके। मॉनिटर एंड एनालिसिस द मार्केट। आपका जो मार्केट है उसके बारे में आपको सतत हमने आगे बोला, ऐसे मॉनिटर करना चाहिए आपको। प्राइस एक्शन के बारे में, मूविंग एवरेज, हिस्ट्रिकल एवरेज और ओवरऑल मार्केट की कंडीशन क्या है उसको ध्यान रखना है। और फिर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी करते रहना चाहिए। और जो भी वीडियो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको ठीक से समझे और प्रॉपर तरीके से समझ के आप एनालिसिस करें और फिर ट्रेड करें। और हम लोग देखिए यहाँ पे कोई भी आपको कोई स्टॉक के बारे में रिकमेंडेड नहीं कर रहे, क्योंकि आप खुद समझे और ट्रेड करें। और देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फिर भी मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्स किए हुए, जो एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। और एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लर्न फॉर योर मिस्टेक। दोस्तों हम बहुत सारी गलती करेंगे, कैसे हम ट्रेड लेंगे तो, और जो गलती करेंगे उससे हम बहुत सारा हमारा जो इमोशन है, फियर है, वो दूर होगा और डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और इमोशन को है ना बीच में नहीं लाएंगे, और फियर और ग्रीड को भी बीच में नहीं लाएंगे, और डिसीजन लेंगे कल ही मुझे 200% मिल जाने चाहिए। तो ऐसा नहीं, आप है ना थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखें और देखें कि एफडी में और उसमें सब में 6-8% मिल रहे हैं तो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें इससे भी ज़्यादा परसेंटेज मिल रहे हैं। तो हमें अपना इमोशन कंट्रोल रखना चाहिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखने चाहिए। लॉस को जितना कम करेंगे उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसलिए लॉस कम करेंगे। और बार बार बहुत सारे ट्रेड नहीं लेने हैं, दिन में 1-2 अच्छे ट्रेड लीजिए, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। 9:15 से 3:15 बजे तक जो ट्रेडिंग करें इसमें बहुत सारे मौके मिलेंगे। कोई भी ग्रीन कैंडल बनी तो उसमें तुरंत ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं करना है। शांति से डिसीजन लेके अंदर एंटर होना है। देखिए स्किल और प्रैक्टिस के साथ उसमें जरूर आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों आज हम फर्स्ट टाइम कैसे ट्रेड कर सकूं वो देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत समय से अपने मोबाइल में ऐप होता है, वेबसाइट में देखते हैं कि ऐसे सब बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पर वो हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अपना काम नहीं है। बाय सेल तो कोई और ही कर देगा, कोई मीडिएटर कर देगा, वो अच्छा है समझ लो,
पर आप कब सीखेंगे? आप करेंगे तो आपको जब भी ऐसी मूवमेंट लगे तो आप तुरंत कैप्चर कर पाओगे, आप ले पाओगे। पर किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो वो तब तक तो वो उनको बताएंगे, फिर ट्रेड लेगा, तब तक तो वो मूवमेंट चली जाएगी। तो आप कैसे कर पाओगे? तो वो फर्स्ट ट्रेड हम देखते हैं। आप कोई भी डीमैट अकाउंट में ये कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा ऐसे चार्ट होता है, वो ओपन कर लीजिए और फिर देखिए कहाँ से पेमेंट ऐड करना है। तो वहाँ से हम पहले पेमेंट ऐड करेंगे। ऐसे यहाँ से ऐड पेमेंट लिखा है, तो वहाँ से हम पेमेंट ऐड करेंगे। समझो कि अभी मेरे अकाउंट में 640 रुपये पड़े हैं। अभी मैं उसमें और जो है अभी 100 लोग हैं, 200 रुपये ऐड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए कोई भी पेमेंट है, पर अभी मैं 200 ऐड कर रहा हूँ, जो आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ऐड किया, फिर यहाँ पे आपका जो यूपीआई एड्रेस है वो लिखना है। अभी ऐसे यूपीआई एड्रेस लिखने के बाद ये ऐसे आपको रिक्वेस्ट आएगी। ये अभी 200 है, वहाँ 500, 2000, 2 लाख कोई भी अमाउंट हो सकती है। ऐसे आपने रिक्वेस्ट भेजी तो वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी। अब देखिए इस तरह से जो पेमेंट है वो ऐड हो गया है। अब हम अपने चार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे सब डिटेल दिखाएंगे। देखिए ये चार्ट पे हम गए तो यहाँ पे हमारा फंड दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये 640 था और उसमें हमने 200 ऐड किया, तभी अपडेट हो जाएगा। ये देखिए 640 था, उसके अंदर पेमेंट ऐड हो गया। तो यानी ये देखिए नीचे दिखा रहा है ये 840 रुपये जो पेमेंट है, वो 640 था, 200 ऐड हुआ, 840 हो गया। ऐसे ये पेमेंट यहाँ पे नीचे दिखा रहा है ऐसे कि पेमेंट ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पे मुझे कोई स्टॉक ऐड करना है तो या बाय करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे स्टॉक, ऑल टाइप्स, स्टॉक, फीचर्स, ऑप्शन, ईटीएफ, जो भी आप जिसमें भी बाय करना है वो दिखा रहा है। मैं अभी स्टॉक में सिलेक्ट करता हूँ, स्टॉक का नाम लिखता हूँ। समझो निफ्टी 50 का कोई स्टॉक यानी आईटीसी मुझे बाय करना है, तो आईटीसी सिलेक्ट किया तो अपने आप देखिए आईटीसी लिखा हुआ और उसका चार्ट आ गया। और यहाँ पे कॉर्नर में नीचे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय दिखा रहा है, तो उससे मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी और बाय करूँगा। तो ये जो प्राइस चल रही है 434.25, ऐसे ये जो बढ़ता और कम होता रहता है। तो यहाँ पे मुझे कम से कम भाव में ऐसे बाय करना है। तो ये अभी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दो दिखा रहा है। ट्रेड यानी इंट्राडे करना है मुझे डेली, और इन्वेस्टमेंट यानी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करें और बाय करें, तो देखिए ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह से ये यहाँ पे अपना ट्रेड सब दिखाएगा। और हम देख सकते हैं, देखिए 434 के करीबन माइनस हो गया, यानी बैलेंस रहा 400। तो ये 400 रुपीज़ है, उसमें से हम लोग अभी यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा। पोजीशन में मैं जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टॉक बाय किया तो अभी -27 रुपीज़ है। तो ऐसे प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दिखाएगा। और फिर मेरा जैसे मैंने ज़्यादा क्वांटिटी स्टॉक को बाय किया है, और देखिए यहाँ पे ऊपर भी ये दिखा रहा है कि इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे हमने बहुत सारे स्टॉक, समझो कि 100, 500 जितनी हमारी कैपेसिटी है उतने स्टॉक परचेस किए होते हैं। और फिर जब भी एक दिन, 2 दिन, जितने भी स्टॉक बाय किए हैं, उसके बाद 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब भी प्रॉफिट आए तब हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसलिए अब देखिए मैं सेल कैसे करता हूँ। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो ये जो बाय जो कॉर्नर में है उसी को मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से ऐसे मोड़ दूंगा तो ये सेल आ जाएगा लिखा हुआ। देखो नीचे आ गया, नीचे सेल 1 क्वांटिटी। तो ये जो आईटीसी का जो स्टॉक है वो एक स्टॉक है, उसको मुझे सेल करना है। तो यहाँ से मुझे समझ लो प्रॉफिट आ रहा है, उसमें सेल करना है। तो ऐसे मैंने सेल कर दिया। देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट सक्सेसफुल। यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज बात करके जितना भी फंड होगा वो मुझे वापस कर देंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा 521 रुपये, ये 1 दिन के बाद मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ये सिंपल ये बाय और सेल कर सकते हो। अब देखिए जैसे हमने यहाँ से बाय सेल किया, इस तरह से यहाँ पे भी हम बाय सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड देखिए बाय और सेल, तो बाय करें तो यहाँ से ऐसे ही आईटीसी का स्टॉक है उसको बाय कर सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करें तो रेड कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो दिखा रहा है कलर से ही कि हमको पता चल जाता है कि बाय और सेल करना है। तो ये बहुत ईजी है। और फिर यहाँ पे मत भूलिएगा,
ये जो इंट्राडे करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, और नीचे आप देखिए टोटल पेमेंट दिखाएगा, टोटल पेमेंट आपको चाहिए। तो ये सब बहुत इजीली यहाँ से देख सकते हैं, ये है। और फिर आप देखिए तो यहाँ पे अपने यहाँ स्टॉक है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमने ITC लिख के ऐड किया, इस तरह से हम यहाँ पे प्लस साइन दिखा रहा है, वहाँ से ऐड सिंबल में ऐड क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ऑल टाइप्स में सब दिखाएंगे। और फिर स्टॉक में जो पर्टिकुलर स्टॉक हमने लिखा नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा है, स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, ETF सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हम स्टॉक में अभी स्टॉक बाय करना चाहते हैं इसलिए स्टॉक में हमने क्लिक किया और फिर लिखेंगे ITC, तो ITC आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ITC ऐड हो गया। तो ITC ऐड करके हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। समझ लो अभी जो बैंक निफ्टी का चार्ट है नीचे ITC लिखा है, तो ITC में क्लिक करेंगे तो ITC का चार्ट आ जाएगा। ये जो ITC का चार्ट है वो हमने इस तरह से हम लोग यहाँ से भी बाय सेल कर सकते हैं, नीचे से भी बाय सेल कर सकते हैं। किस तरह से हमें सेल करना है और बाय करना है वो हमने देखा। और ऐसे ही हम आगे फ्यूचर कैसे बाय करना, ऑप्शन कैसे बाय करना, वो सब देखेंगे। अभी हमने पहले आज अभी इक्विटी को कैसे फर्स्ट मेरा ट्रेड कैसे ले सकूं वो हमने देखा है। ऐसा हो सके तो आप शुरुआत करें। मेरी इस आपको एक सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप शुरुआत करेंगे तो ज़रूर आप पहुंचेंगे। और छोटे छोटे आपको जो भी अमाउंट है मंथली जो भी आप खरीद सके, जैसे आपको लगे कि मैं 500 से नीचे का कोई स्टॉक खरीदूं तो आप वो परचेस कीजिए। जैसे SBI का स्टॉक है, ITC का स्टॉक है। ITC का स्टॉक अभी हमने देखा तो 500 के नीचे का स्टॉक है, मंथली एक एक क्वांटिटी है उसको बाय करिए। पर आप शुरुआत करें, समझ लो कि आप कोई किसी के भी ऊपर डिपेंड रहे और उनको बताया कि भाई प्लीज़ मेरा स्टॉक बाय कर लो, मेरा स्टॉक ये कर लो, उनको फ़ोन करेंगे, समझाएंगे, तब तक तो आपकी मूवमेंट चली गई होगी। इसलिए आप चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए, समझिए और फिर ट्रेड को बाय और सेल करें। बहुत से लोगों को मैं मिलता हूँ तो बोलते हैं कि मैं कैसे सेल कर पाता हूँ, मैं कैसे बाय कर सकता हूँ, वो तो मैंने वो इन्वेस्टमेंट एजेंसी को बता दिया है, वो करेंगे, ये करेंगे, डरते रहते हैं। और ऐप मेरा एक दोस्त मिला 1 साल से ऊपर के समय से उसके मोबाइल में ऐप था, पर उस बेचारे को इतना नहीं आता था कि स्टॉक को कैसे बाय करना है और कैसे सेल करना है। वीडियो देख के भी नहीं समझ पा रहा था। तो इसलिए मैंने पूरा आपको कैसे पेमेंट डालना है और पेमेंट डालने के बाद किस तरह से हम लोग स्टॉक को बाय कर सकते हैं और ऐसे ही स्टॉक को सेल कर सकते हैं, क्वांटिटी कैसे डालनी है और नीचे ही सब दिखाता है कितना मार्जिन है और क्या करना है, सब वहीं पे दिखाता है। और सब डीमैट अकाउंट के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट होता है, पर सेम सभी जगह होता है। स्टॉक को बाय करने के लिए सबसे पहले पेमेंट को डीमैट अकाउंट में ऐड करना है और फिर डीमैट में ऐड करने के बाद स्टॉक को ऐड करना है। और स्टॉक को ऐड करने के बाद हमें जब भी लगे बाय करना है तब हमको बाय करना है। इतना सिंपल होता है और कुछ नहीं होता है। पर आप हिम्मत करिए और शुरुआत करें, और शुरुआत करेंगे तो आप आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें सक्सेस मिलेगा। पर शुरुआत ही नहीं करेंगे, डरते ही रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आज ये सिंपल वीडियो है, पर ये वीडियो बहुत से लोगों के है ना हेल्प करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आगे हम लोग किस तरह से इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक जा सके उसकी डिस्कस भी हम करेंगे। मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करूं? है स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, किरण मैं नहीं कर सकता। अरे किरण, इसको समझाओ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची और ये वहाँ का वहाँ न रह जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप ट्रेडिंग करें। वॉरेन बफेट को देखे, उसके शेयर को देखे, उसकी संपत्ति को देखे, अंबानी को देखे, अदानी को देखे, टाटा को देखे, अमित शाह को देखे और अपने गिरेबान में जाके हम कहाँ हैं? गरीबी में जीना है या थोड़ा रिस्क लेना है? याद है ना, रिस्क है तो इश्क है। देश में हर साल हजारों डीमैट ओपन हो रहे हैं। आप पीछे न रह जाए, कदम से कदम मिलाए, वीडियो को समझे, ट्रेडिंग की शुरुआत करें। तो दोस्तों आज बस इतना ही। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। दोस्तों प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। दोस्तों इस तरह से नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।